कृष्णा एक पुरानी हवेली में काम करता था। यह हवेली शहर के किनारे स्थित थी और वहां के लोग इसे शापित हवेली कहते थे। हवेली का मालिक राजा साहब बहुत बूढ़ा था और ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था। हवेली में बहुत कम लोग काम करते थे और हर नौकर एक न एक दिन वहां से भाग जाता था। एक दिन जब कृष्णा सफाई कर रहा था, उसने राजा साहब के कमरे में एक पुरानी घड़ी देखी। ये घड़ी देखने में बहुत खास थी। सोने की बनी हुई, उस पर नक्काशीदार नंबर थे और बीच में एक छोटी सी चाबी लगी थी। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वह यह थी कि घड़ी हमेशा 12 बजे पर ही रुकी रहती थी। कृष्णा को यह रहस्य समझ में नहीं आया। उसने राजा साहब से पूछा, बाबूजी, ये घड़ी चलती क्यों नहीं? राजा साहब ने गहरी सांस ली और बोले, इस घड़ी में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है बेटा, इसे मत छेड़ना। लेकिन इंसान जितना किसी चीज से मना किया जाता है, उतना ही उसका मन उसे जानने के लिए बेचैन हो जाता है। एक रात जब हवेली में सब सो रहे थे, कृष्णा चुपके से राजा साहब के कमरे में गया और घड़ी की चाबी को घुमाने लगा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, घड़ी टिक टिक करने लगी और अचानक से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, हवा तेज हो गई और एक अजीब सा शोर गूंजने लगा। कृष्णा डर से कांपने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक परछाई थी। कृष्णा हक्का बक्का रह गया। भूत ने आगे बताया, इस हवेली पर तब तक श्राप रहेगा जब तक कोई सच्चे दिल से मेरी घड़ी को सही समय पर नहीं लाएगा। कृष्णा समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने ध्यान से घड़ी को देखा और सोचा, अगर यह हमेशा 12 बजे अटकी रहती है तो मुझे इसे आगे बढ़ाना होगा। उसने हिम्मत जुटाकर घड़ी की चाबी को और आगे घुमाया। जैसे ही समय 12 बजकर 1 मिनट पर पहुंचा, पूरी हवेली कांपने लगी और जोर की रोशनी फैल गई। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। परछाई गायब हो गई, हवेली की खिड़कियां बंद हो गईं और हवा थम गई। सुबह जब राजा साहब जागे तो उन्होंने देखा कि हवेली का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। अब हवेली पहले से ज्यादा चमकदार और हल्की महसूस हो रही थी। उन्होंने कृष्णा से पूछा, बेटा, ये सब कैसे हुआ? कृष्णा ने उन्हें सारी बात बताई। राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुमने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। तुमने इस हवेली को श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। कृष्णा को राजा साहब ने अपना दत्तक पुत्र बना लिया और हवेली की देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। सबक: कभी कभी डर के पीछे ही सबसे बड़ा रहस्य छिपा होता है और हिम्मत से ही हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं।